More than 10.5% of the adult population are suffering from diabetes, and half of the population doesn't know that they are suffering from diabetes. It has been a chronic diseases that has been spread nowadays, either it be due to lifestyle changes or due to some certain reasons. My name is Aman Agrawal. I am a certified yoga therapist. In this video, we'll discuss what is diabetes, what are their causes, and what are the appropriate solutions. So let's get started. First, what is diabetes? जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, रोटी या फिर चावल, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ सुगर्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, राइट. अब वो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में ताकि हर एक सेल तक पहुंच सके. तो जो शुगर है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलके फिर हमारे पूरे शरीर में फैलता है, और उसको फैलाने के लिए एक हार्मोन का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है इंसुलिन. अब जो शुगर है वो ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है, और मिलने के बाद इंसुलिन का काम रहता है वो हर एक सेल तक पहुंचाना. अगर इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या फिर वो सेल तक नहीं पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब जो शुगर है वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा और वो घूमते रहेगा. तो इसी से ही हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. तो जब शरीर में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए या ना बन रहा हो, तो उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटिक. और टाइप 2 डायबिटिक होता है जब शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन हर एक सेल तक पहुंच नहीं पा रहा है. अब टाइप 1 डायबिटिक का कारण ये है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़. तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और बीटा सेल्स क्या करते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. या तो फिर ये जेनेटिकली हो सकता है और एनवायरमेंटली, कि किस जगह पे हम रह रहे हैं, कैसा हमारा खान पान है, कैसा रहन सहन है. टाइप 2 डायबिटीज़ इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. इसमें क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं वो शरीर के वो रेजिस्ट करते हैं इंसुलिन को. तो उससे क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है. या तो फिर पैनक्रियास प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो नहीं पा रहा है. अदर केसेस में ओबेसिटी, राइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई स्ट्रेस, इम्प्रॉपर स्लीप क्वालिटी, जेनेटिक्स, एज, ये सब कई सारे कारण हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के. सो दिस वेर द कॉजेज. फाइनली आते हैं कुछ अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस पे जिन पे हम काम कर सकते हैं और इससे बहुत जल्दी राहत ले सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट, हमारे ईटिंग हैबिट्स, कि हम क्या खा रहे हैं. ज़्यादातर हमारे इंडियन लाइफस्टाइल में, इंडियन हाउस होल्ड्स में हम या तो रोटी खाते हैं या तो चावल खाते हैं, राइट, और वो भी 2 से 3 बार एक दिन में. तो इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो हमें ये करना है कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक को कम करना है और फाइब्रस फूड्स का इंटेक बढ़ाना है. रोटी चावल थोड़ा कम करके सब्जियां ज़्यादा ऐड करेंगे, सैलड्स इंक्लूड करेंगे, फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे. अब जैसे कि 3 से 4 बार दिन में हम खाना खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है और प्रॉपर बॉडी फंक्शंस जो है, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स है, जो जितने टॉक्सिन्स हैं उसको ड्रेन आउट करके बाहर नहीं निकाल पाता है. सो इसीलिए हमको बॉडी को रेस्ट देना है बाय द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 आवर्स ऑफ ब्रेक रहता है बॉडी का, लेकिन हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं 12 आवर्स से भी, कि 12 घंटे आप ब्रेक दे रहे हैं और 12 घंटे आप खा रहे हैं एंड अदर एक्टिविटीज़. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं. तो प्रॉपर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़रूरी है, राइट. और जनरली हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से किसी को 8 घंटा में एडिक्वेट स्लीप मिलता है, किसी को 7, किसी को 6. तो लिसन टू योर बॉडी फॉर योर एडिक्वेट स्लीप, कि आपको कितने घंटे नींद में आपको प्रॉपर स्लीप मिल जाता है. और नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी, राइट. हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है. या तो आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या तो आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, एनीथिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी. आप योगा कर सकते हैं,
एंड योगा में क्या होता है, स्पेसिफिकली देर आर सर्टन आसनास एंड प्राणायाम जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, राइट. देर आर सर्टन आसन्स एंड प्राणायाम विच डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन आवर इंटरनल ऑर्गन्स, राइट. हमारे इंटरनल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है और जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कहीं पे रुकावट है तो उसे क्लियर आउट करता है, राइट. हमारे बॉडी में जैसे कि हम इतने हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स के दौरान बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड होकर रह गए हैं, तो जब हम योगा और प्राणायाम करते हैं तो उससे वो कंप्लीटली क्लियर आउट होते हैं. और भी प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि सत्कर्मा है, शुद्धि क्रिया है, तो उससे हमारा पूरा शरीर जो है अंदर से साफ होता है, राइट. तो अगर आप प्रॉपर डाइट के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप योगा करना चाहते हैं तो हमारा कम्युनिटी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, या तो फिर नीचे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट. मेक श्योर अगर आप सिम्टम्स में कुछ भी अगर आप अगर फील कर रहे हैं तो डू नॉट डिले इट, क्योंकि आगे चलते ये बहुत ज़्यादा सीरियस कॉज कर सकता है. कभी भी आपको कुछ सिम्टम्स लगता है, मेक श्योर यू गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड टेक प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक्शंस. शेयर कीजिए इस वीडियो को जो भी आपके करीबी हैं, जिनको जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें आपको लगता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होगा. और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए राधे राधे.